अब हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट है ड्यू टू दिस आइस इज़ मेल्टिंग। जैसे ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो ग्लेशियर्स की आइस है वो मेल्ट हो रही है विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ वाटर लेवल इन ओशन। तो समुद्रों के अंदर पानी की मिकदार बढ़ना शुरू हो गई, सतह समंदर जो है ना वो ज़्यादा हो गया। सो मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स कुड एक्सटिंक्ट, मतलब कि कुछ प्लांट्स और एनिमल ऐसे हैं जो इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं करते और उनकी डेथ हो जाती है, वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर उनकी जो नस्ल के और स्पीशीज़ हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं ड्यू टू द चेंज इन देयर हैबिटेट्स। उनका इन्वायरमेंट भी चेंज होता है जिसकी वजह से उनके घर तबाह हो जाते हैं। तो आपको बच्चों एक्टिविटी में दिखाया गया था कि आप ग्लोबल वार्मिंग की पिक देखेंगे तो आपको अपनी बुक में ही पिक नज़र आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग है। और देखिए आपको ज़मीन खुश्क होती हुई नज़र आ रही। फ्रीक्वेंट ड्राउट्स पढ़ा था हमने, यहाँ पे सेम यही कंडीशन है कि यहाँ पे ज़मीन ख़राब हो जाएगी, उसमें कोई फसलें नहीं ग्रो कर सकती। और ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ा है और देखिए यहाँ पे आपको कैसा इन्वायरमेंट नज़र आ रहा है, सूरज की शुआएँ ज़मीन पे पहुँच रही हैं। तो नेक्स्ट है स्मोक। तो इट्स अ टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन। और ये सारा कुछ जो है ना वो ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग होना, स्मोक होना, ये सारे एयर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स हैं तो जो हम पढ़ रहे हैं। इट्स अ मिक्सचर ऑफ स्मोक, ये धुएं का और फोक का मिक्सचर है जिनके मिलने से बनती है स्मोक। ठीक है, तो ये इट अफेक्ट्स, अब इसके बुरे असरात क्या हैं ह्यूमन हेल्थ पे वेरी बैडली। तो ये इंसान की सेहत को बुरी तरह से मुतासर करती है। इट काजेज इरिटेशन इन आइज़, आंखों में जलन होती है, नोज़ में होती है, एंड थ्रोट और गले को ख़राब करती है ये। इट डिक्रीजेज द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ लंग्स, तो आपके जो फेफड़े हैं उनकी काम करने की जो सलाहियत, फॉर एग्जाम्पल उसने ऑक्सीजन को लेना है तो वो उसको ले नहीं पाता और आप बीमार हो जाते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, ब्रीथिंग इश्यूज़। तो आपको देखें स्मोक का मंजर नज़र आ रहा है ये, और कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि लाहौर में भी स्मोक का इंडेक्स बढ़ता जा रहा है और मोस्टली ये नवंबर के मंथ में होता है। तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट टास्क में हमने एक क्वेश्चन देखा था, डिफ़ाइन ग्लोबल वार्मिंग। तो आपने यहाँ पे ना इसके साथ लिख लेना डिफ़ाइन, तो ये ग्लोबल वार्मिंग लिखा हुआ है या व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग लिख सकते हैं। तो आप इसका जवाब देखेंगे यहाँ पे सामने ही है, द इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ तक इसका आंसर है। तो आपने इसको बार बार पढ़ते हुए याद करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम D3। अब नेक्स्ट हम देखेंगे पेज नंबर 81 पे आए, यहाँ से पार्ट डी से क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज पोल्यूशन। ठीक है, तो इस सवाल के ऊपर आपने 7 मई डेट लिखनी है और होमवर्क लिखना है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है कि कैसे जंगलात की कटाई से पोल्यूशन ज़्यादा हो रही है। चलिए हम इसका जवाब देख लेते हैं। तो मैंने पेज के ऊपर साथ ही लिखा हुआ है, तो बच्चों आपने भी अपने नोटबुक्स पे लिख लेना है, बुक पे भी लिख लेना है, इसको याद करना है। डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेस पोल्यूशन इन मैनी वेज। तो हम इसके मुख्तलिफ तरीके देखते हैं। लॉस ऑफ कार्बन सिंक, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा हो रहा है, जब दरख्त काट लेंगे तो वो माहौल के अंदर जज़ब हो जाएगा और हमारी ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेज, अब हमने देखा है दरख्त काटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, मीथेन ज़्यादा हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। सॉइल इरोजन, ज़मीन का कटाव हो जाएगा। बर्निंग ऑफ ट्रीज, जंगलात की जो है वो कम होने की वजह से बर्निंग होनी शुरू हो जाएगी। डिस्ट्रप्शन ऑफ वाटर साइकिल, वाटर का जो साइकिल है, वाटर की वेपोरेशन है, सब्लिमेशन है, ये सारे जो है डिस्टर्ब हो जाएंगे। सो नेक्स्ट है लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी जब दरख्त काट लेंगे। चेंज इन क्लाइमेट, तो हमारा इन्वायरमेंट जो है ना उसमें आबो हवा है वो चेंज हो जाएगी। क्लाइमेट कहते हैं आबो हवा को। तो हमारा मौसम जो है ना वो चेंज होता रहता है जब क्लाइमेट चेंज होगा। जो आपने इसको अच्छे तरीके से ऐसे याद करना है और इसको देख के अपनी नोटबुक्स पे लिखना है, होमवर्क में भी करना है और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है।